Hello everyone. So in today's video I'm going to tell you all that how to complete your math syllabus in these left days. So let's start the video without any further ado. So first I want to tell you is that I have brought this book ML अग्रवाल. मैं मेरे साथ ML अग्रवाल की बुक लाई हूँ. आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आपको कवर करना हर एक चीज को. तो लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट है आपका जीएसटी. अब जीएसटी जो है उसमें आपके एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं 2-3 मार्क्स के, और आपका टेबल बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं. और जीएसटी आई गेस इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स, तो आप उनको कर सकते हो. मतलब कि अगर आपने जीएसटी को अभी तक नहीं भी किया है तो वन शॉट लेक्चर्स देख के आप यूट्यूब में आप उसको कंप्लीट कर लो, बिकॉज जीएसटी एक इजी चैप्टर है. सो डोंट लेट इट गो डाउन. इसको आप मतलब इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो कि यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आई एम एबल टू अटेम्प्ट. मतलब देखो कुछ चैप्टर्स होते हैं ना वो इजी होते हैं, सो यू हैव टू स्कोर गुड इन देम. सो वन ऑफ देम इज जीएसटी. और ऐसे में आपको और बताऊंगी कि इन चैप्टर्स को तो आप करके चले ही जाओ, बिकॉज ये बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से. यू कैन डू इट. अगर आपने लास्ट मोमेंट में वन शॉट लेक्चर्स देख भी लिया तो आपसे हो जाए. फिर नेक्स्ट है आपका बैंकिंग. और बैंकिंग वाले चैप्टर में बैंकिंग इज वेरी वेरी इजी. लाइक आई सीरियसली इज वेरी इजी. सिर्फ फॉर्मुलाज का खेल है इसमें, तो आप इसको भी वन शॉट लेक्चर्स देख के सिर्फ फॉर्मुलाज रट के यू कैन इज अ पेपर. तो इसमें इतना स्ट्रेस लेने की बातें नहीं है. जो इजी चैप्टर्स है मैं आपको बताती जा रही, उनको करते जाओ, वो हो जाएगा आपसे एट द एंड. ओके. फिर नेक्स्ट आता है आपका शेयर्स एंड डिविडेंड्स. अब देखो शेयर्स एंड डिविडेंड्स में टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बहुत वीक थी. होगा ये चैप्टर इजी, होता है ये चैप्टर इजी. मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स थे वो बहुत एज करते थे इस चैप्टर में, उनको बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन मेरा 1% सिंगल परसेंट इंटरेस्ट नहीं था इस चैप्टर में. मुझको ये चैप्टर बहुत गंदा लगता था और मेरा चैप्टर एंड में भी नहीं हो पा रहा था. लेकिन वो वही है ना कि मैंने कुछ फॉर्मुलाज रट लिया था, तो उससे एक ही मार्क का क्वेश्चन आया था. ऐसे सब्जेक्ट में तो कुछ आया नहीं था. आया भी होगा तो फिर मैंने स्किप ही कर दिया होगा ऑफकोर्स. तो उससे मेरा हो गया था. लेकिन आप कर सकते हो क्योंकि यूट्यूब में कुछ अच्छे टीचर्स हैं जो इसको अच्छे से पढ़ाते हैं. तो शेयर एंड डिविडेंड्स को कंप्लीट कर लो. अब मेरी तो इजी नहीं था. बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस चैप्टर में, यू कैन कमेंट डाउन, जिससे बाकी बच्चों को मोटिवेशन मिले. अगर मेरे को टफ लग रहा है डजंट मीन को सबको टफ लग सकता है. किसी के लिए बहुत ईजी हो सकता है. मेरी कुछ फ्रेंड्स जिनका बहुत अच्छा रिजल्ट आया था उनके लिए बहुत ईजी चैप्टर था ये. तो इट मैटर्स. फिर नेक्स्ट है आपका लीनियर इनइक्वेशंस. Linear equations, like seriously it's very easy chapter. You can score full in this. भाई बहुत easy chapter है. मैंने तो उसमें explanation वीडियो बनाई है बहुत easy. उसको तो आप देख लो ना एंड में. मतलब बहुत पुरानी वीडियो है तो उसको देखना, लगभग पूरा समझ में आ जाएगा. आप नहीं भी समझाओ, थोड़ी देर की वीडियो है आपकी. फिर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है. मतलब बहुत आता है, बहुत इजी चैप्टर है. मतलब इसमें क्वेश्चन भी बहुत इजी होते हैं. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को भी अच्छे से करके जाना, ठीक है. बहुत इजी चैप्टर है. इसमें मतलब वो प्राइम फैक्टराइज, वो उसमें जो मेथड्स होते हैं ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, वो वाला इंपॉर्टेंट है. श्रीधराचार्य वाला इक्वेशन जो होती है वही x इक्वल टू -b प्लस -√b² -4ac, ये वाला अपॉन 2 है ये. और फिर उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट वाला कि अगर d ग्रेटर दैन 0 है, मतलब अगर d पॉजिटिव है तो आपके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, ये सब कुछ. और इक्वल टू 0 तो मतलब 2 रियल रूट्स हैं, है ना. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका. और फिर इसमें हाँ डिस्क्रिमिनेंट वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर इसमें जो वो होते हैं आपके बेसिकली आपके वर्ड प्रॉब्लम्स. तो वर्ड प्रॉब्लम्स अगर आप ML अग्रवाल से देखोगे ना तो थोड़े ट्रिकी आते हैं, लेकिन बहुत इजी होते हैं. पता है जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं ना वो आपको एक ही आपको कॉन्सेप्ट पता है, उसी को ही बार बार अगर आप ने कभी PYQs देखे हो तो वो एक ही चीज आपसे बार बार पूछता है. तो इतना कोई टफनेस वाली लेवल उसमें है नहीं. फिर है आपका फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन बहुत इजी चैप्टर है. इसको भी करके चले जाना. बहुत इजी चैप्टर है. मतलब कि रिमाइंडर थ्योरम लगाना पड़ता है, ये सब कुछ. मतलब ये बहुत ही इजी चैप्टर्स थे मेरे लिए. तो इनको अच्छे से करके चले जाना कि ये कुछ ऐसे चैप्टर्स है जिनका आप अच्छा स्कोर कर सकते हो. अगर आपने इस मोमेंट में भी अगर आप आज से स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन आपने लग के दबा के अगर आपने वन शॉट लेक्चर्स देखे हैं, अगर आप नोट्स बनाते जा रहे हो तो आप इतने दिनों में भी कर ले जाओगे. इसमें कोई वो नहीं है. और फिर PYQs प्रैक्टिस कर लो. और हाँ इस बार थोड़े कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन बेस्ड भी आएंगे. कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं बिकॉज हमारे टाइम पे आ गए थे, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस आ गए थे, जिसकी वजह से मैं थोड़ा उतना अच्छा नहीं कर पाई थी. लेकिन आप कर सकते हो. तो थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चंस लगा के जाना. फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन. तो हमारे टाइम में तो रेशियो कट था, अभी का मेरे को पता नहीं. प्रोपोर्शन वाला पार्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करके चले जाना प्लीज. कॉम्पोनेंटो डिविडेंड वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज करके चले जाना, ठीक है. मैट्रिसेस है. मैट्रिसेस बहुत ईजी चैप्टर है.
मतलब देखो यार, मैं कहने जा रही हूँ सब इजी, पर सब इजी है। मतलब अगर आप, मतलब अभी बहुत टाइम है यार आपके पास, अगर आप चाहो वन शॉट लेक्चर से ही कंप्लीट करना तो यू कैन डू इट। तो मैट्रिसेस भी बहुत इजी चैप्टर है, तो मैट्रिसेस भी बहुत इजी चैप्टर है। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आते हैं पीवाई के, उसको प्रैक्टिस करके जाओगे तो हो जाएगा, बिकॉज सेम ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं। मतलब तुमसे एक ही चीज़ घुमा घुमा के बार बार पूछता है हर एग्जाम में, वही एक ही चीज़ वो तुमसे फाइंड आउट करने को होता है, और कितना ही डिफिकल्ट है भाई। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में और क्या ही होगा, आपके सिलेबस से ही तो का बेसिक तो क्लियर रखो पहले, राइट, तो हो ही जाएगा। फिर अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसमें फॉर्मुलाज रिमेम्बरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मुलाज रिमेंबर रखो जो ABGP के थे, उनसे ये चैप्टर भी आराम से हो जाएगा आपका, जैसे कि सम ऑफ एन नंबर। फिर रिफ्लेक्शन, बेस्ट चैप्टर। रिफ्लेक्शन कितना इजी है रिफ्लेक्शन करके जाओ, रिफ्लेक्शन आग लगा देगा पेपर में। बहुत इजी चैप्टर होता है भाई, से ग्राफ से तो करने होते हैं, बहुत अच्छा होता है, इसको करके जाओ, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, मज़ा भी आती है और अच्छे खासे मार्क्स में आता है। बार बार ग्राफ से तो बनाने होते हैं, इतने अच्छे अच्छे इसमें ग्राफ्स होते हैं। ऐसे ही मतलब वो आपको कोऑर्डिनेट्स देगा, बनाते जाओ, है ना। शो योर आर्ट स्किल्स एज वेल। और बस, और हाँ, स्केल लिखना मत भूलना, स्केल ऊपर लिखना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं लेके नहीं आई थी, मेरे मार्क्स कट हो गए थे, ठीक है। स्केल लिखना इंपॉर्टेंट होता है कि क्या रेशियो ले रहे हो। और फिर सेक्शन फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन फार्मूला का बेसिक वही फार्मूला जो होता है, और मिड पॉइंट का भी वही फार्मूला होता है, x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2, ये होता है आपका वो। और सेक्शन फार्मूला का जो फार्मूला होता है, बस फार्मूला बेस्ड ही आपका आता है, तो उसमें इतना कोई वाली बात, घबराने वाली बात है नहीं। तो इसको करके जाओ, बहुत ईजी भाई, सब फार्मूला बेस्ड है। इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन्स भी आपका बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड है कि आपको स्लोप निकालना आना चाहिए। पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, वो y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो ये सब फॉर्मूला बेस्ड है, तो इनको अच्छे से करके जाना। क्वेश्चन को समझने, रीड करने की आदत अच्छे से डालो। फिर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी आपके स्ट्रेट लाइन चैप्टर में ही है, कि अगर पैरेलल होंगे तो m1 इक्वल्स टू m2 होगा, परपेंडिकुलर होंगे तो m1 क्रॉस m2 इक्वल्स टू -1 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। फिर नेक्स्ट है आपका सिमिलैरिटी। यहाँ से कहूँगी सिमिलैरिटी से कि सिमिलैरिटी में इतना ईजी आपका नहीं आता है, लेकिन उतना टफ भी नहीं आता है, तो थोड़ा सा इसमें आप करना, प्रैक्टिस हो जाएगा। वैसे इसमें PYQs बहुत ईजी हैं, PYQs के बहुत ईजी थी, मतलब मुझसे बुक के नहीं हो पाई थी, मैं PYQs से ही करके गई थी। मेरा जो एग्जाम में आया तो मेरा PYQ से ही हो गया था, तो PYQ से करके जाओ, वही कहूँगी मैं इस चैप्टर से। और अगर आपको टफ लगता है, बाकी है तो इजी चैप्टर, आराम से हो जाएगा वो। लेकिन हाँ, वो इजी कैटेगरी में मैं नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को इजी नहीं लगता है, ठीक है। लोकस में आपका क्या था, हाँ, लोकस से वही कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, तो वही कंस्ट्रक्शन का बहुत इजी चैप्टर, लोकस आराम से हो जाता है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही तो करना होता है। और बस मतलब जो दिया है उसके हिसाब से वही आग वाग खींचनी, तो उसमें अपना, अब देखो लोकस और कंस्ट्रक्शन दोनों एक ही टाइप के चैप्टर्स है, तो इनमें अच्छे से करके जाओ। ये बहुत ईजी, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स होते हैं। जैसे कि मैंने इनकी लास्ट टाइम वीडियो देखी थी एम्पलीफाई लर्निंग से, एम्पलीफाई लर्निंग, आई एम मेंशनिंग द चैनल, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं भाई ये, इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया था, मतलब मेरा आराम से प्रिपेयर हो गया था। तो इस चैप्टर को आप वहां से प्रिपेयर कर लेना, बहुत अच्छा पढ़ाएंगे आपको। तो लोकस और कंस्ट्रक्शन, एम्पलीफाई लर्निंग, बेस्ट चैनल, ठीक है। फिर है सर्कल्स, तो सर्कल्स में भी आपको थ्योरम साइन चाहिए, और जब सर्कल का कोई क्वेश्चन आएगा तो उससे पहले यू हैव टू मेंशन अबाउट द थ्योरम एंड देन यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। आता है आपका मेंस्ट्रुएशन। देखो मेंस्ट्रुएशन को ना थोड़ा सा हाई लेवल में पढ़ के जाना, मतलब कॉम्पिटेंसी बेस भी थोड़ा सा पढ़ के जाना। तो एक तुम्हारा 2024 का बोर्ड पेपर सॉल्व करके चले जाना, और ऊपर से मेंस्ट्रुएशन के लिए सारे फॉर्मूलाज एकदम आपके टिप्स में होने चाहिए, ठीक है। तो उनको आप पढ़ के जाना, फॉर्मूलाज को ही रटना है बेसिकली, और फिर उनको अप्लाई करना है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बहुत इजी चैप्टर है, बस उसमें लर्न ही करना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को, आराम से हो जाएगा चैप्टर, बहुत इजी। बस वही साइन वाइन का वो जो फॉर्मूला, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें भी एक ही टाइप के क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, कि वो प्लेन फ्लाई कर रहा है, बर्ड फ्लाई करी, वो वाले क्वेश्चंस टाइप के, तो उनको करके जाना है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें भी फॉर्मूलाज का ही बस खेल है, बस फॉर्मूलाज ही आपको अच्छे से करके जाना है, तो फॉर्मूलाज में अच्छे से फोकस रखना अपना, ठीक है। फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, बाकी बहुत इजी चैप्टर है। और इसमें वो मोड वोड का जो आता है ना, ग्राफ वाला, वही बहुत इजी पार्ट है, उनको भी अच्छे से करके जाना है। प्रोबेबिलिटी भी बहुत इजी चैप्टर है, इसमें नथिंग टू स्ट्रेस अबाउट। तो प्रोबेबिलिटी में को भी ऐसे ही आपको अच्छे से मतलब करके जाना है, मतलब बहुत इजी चैप्टर है, इसको भी आप वन शॉट लेक्चर्स एक्चुअली एंड में बहुत हेल्पफुल होते हैं, तो उनको आप अच्छे से करके जाना। हमारे टाइम में तो मिले भी नहीं था इतना दिन। तो बस हो गया आपका
हो गया आपका सारा ये वाला पार्ट। अब नाउ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। अब आपको अच्छे से करके जाना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, PYQs को मत भूलना, एज आई ऑलवेज से। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।